देखिए, मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं हूँ, ना ही बसपा ब्राह्मण विरोधी है। और अगर आप इस बात को कहते हैं कि बहन जी का मोह भंग हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तथ्यों के बारे में आप सतीश चंद्र मिश्रा जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो पार्टी में काम कर रहे हैं, उन्हें दूसरी जगह पर लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें दरकिनार कर दिया है। जो पॉलिसीज जो बीएसपी की वो पहले भी और आज भी सेम है, लेकिन दिक्कत जब होती है जब हम किसी भी दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। अगर हम मुस्लिमों को जोड़ते हैं तो ये बात होती है कि हम मुस्लिमों के साथ हो गए। अगर हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं तो कहते हैं कि ये राष्ट्रपति बनने वाली है, ये तो बीजेपी में जाएगी। अगर हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो कहते हैं सीबीआई से डर गई। तो आप लोग जो मीडिया वाले हैं वो हमें जीने नहीं देते। परंतु ये बात सही नहीं है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसका ब्राह्मणों से मोह भंग हो गया। बहुजन का मतलब ब्राह्मण, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को मिलकर ये पार्टी बनी। जितना विश्वास पहले नजर आता था ना, वो अब नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये आप जो पल पल की जो खबर ये रखना चाहते हो कि नजर, आप अगर ये चाहते हो कि सतीश चंद्र मिश्रा 24 घंटे बहन जी के साथ खड़े रहे या हर पॉलिसी में बहन जी को डायरेक्शन दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मतलब है माननीय कुमारी मायावती, ना कि सतीश चंद्र मिश्रा। तो आपको जब भी बहुजन समाज पार्टी में कोई नजर आएगा तो अभी बहन कुमारी मायावती नजर आ रही है, और भविष्य में जो उत्तराधिकारी होगा वो नजर आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ और सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा जी नजर आएंगे तो आप गलत सोचते हैं। लेकिन कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहन जी अब दलित मुस्लिम एकजुट करना चाहती हैं। देखिए, पुराने एजेंडे पे चलना चाहती हैं। देखिए, एजेंडा कब बदला था? पिछले लोकसभा में हमारा यही एजेंडा था, उससे पहले विधानसभा में हमारा यही एजेंडा था, और जब से पार्टी बनी है ये तो दलित मुस्लिम का जो एजेंडा है, जिसे आप सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो तो बहुजन समाज पार्टी की देन है। उससे पहले भारत के अंदर दलित मुस्लिम एजेंडा किस पार्टी ने दिया? किसी ने नहीं दिया। और दूसरी बात, आप कहते हो कि वापस उसी एजेंडे पे आ रही है, तो हमने कभी वो एजेंडा छोड़ा ही नहीं। हमने आप पार्टी की आज भी पार्टी की कोर कमेटी में और बड़े लीडरों में आज भी देख लीजिए, जितने मुस्लिम हैं उतने ही गैर मुस्लिम हैं। लोगों ने तो कहा 22 में छोड़ देना, आपने ब्राह्मण सम्मेलन करे, मुस्लिम सम्मेलन तो एक भी नहीं करा। किसने कहा मुस्लिम सम्मेलन नहीं हुए? हमारे पार्टी के दुनिया भर के जो बड़े नेता थे उन्होंने सम्मेलन कराए, परंतु आपको तो दिखाई ब्राह्मण सम्मेलन देता था। आप जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में थे और मुस्लिम सम्मेलन करते थे, वो नहीं दिखाई दिया। 2022 में देखिए, नहीं, 2022 में जब बात है तो शमसुद्दीन राइन साहब ने इतना काम किया, परंतु आपको जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनके काम नजर नहीं आएंगे। आप कहते हो कि भाई वापस जा रहे हैं, हम वापस नहीं जा रहे। हमने कभी भी मुस्लिमों का साथ ना छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला था बहुजन समाज पार्टी के लिए, वो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम का गठबंधन था। कल भी है, आज भी है और हमेशा रहेगा। चाहे बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाए या ना बनाए, हमारी पॉलिसी हमेशा जो पिछड़ा वर्ग है, जो डिप्राइव्ड वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसका रिप्रेजेंटेशन करने की थी, है और रहेगी। नहीं, आपको नहीं लगता पहले कुछ गलतियां हुई, उनको सुधारा जा रहा, मुस्लिमों को भी हिस्सेदारी ज्यादा दी जा रही है, जो 2022 या 19 में नहीं? देखिए, गलतियां कुछ पार्टी के लेवल पर कुछ गलतियां हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वो गलतियां बहुत बड़ी है। हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी गलतियां करती है। बीजेपी दुनिया भर की गलतियां करती है, कांग्रेस ने दुनिया भर की गलतियां करी। कांग्रेस जिसका एक छत्र राज पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक था, आज उन्हें धरती पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। उनका अपना अस्तित्व खत्म हो गया, तो वो गलतियां नहीं थी। परंतु आप कहते हैं कि भाई अगर हम किसी डिसीजन को रेक्टिफाई करते हैं या उसमें सुधार करते हैं तो उसे आप गलतियां नहीं बोल सकते, क्योंकि चेंजेस आर रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और जब आप पॉलिटिकल पार्टी में बहुत से डिसीजन होते हैं, समय बदलता है, विचार बदलते हैं, पॉलिसीज बदलती हैं, तो उनके हिसाब से अपने आप को मॉडरेट करना, मॉडिफाइड करना गलतियों की श्रेणी में नहीं आता। तमाम बीएसपी के समर्थकों ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमें धोखा दिया 2022 में। सहमत है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ब्राह्मणों ने किसी भी एक भी पार्टी को, अगर हम एक जाति को, एक वर्ग को अगर हम ये कह दें कि भाई इनकी वजह से बहुजन समाज पार्टी आ रही है, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने ये फेस किया है कि ब्राह्मण से ज़्यादा बहन जी की पॉलिसीज़ का विरोध करने वाले लोग तो शेड्यूल कास्ट हैं। तो आप ये कहोगे कि भाई शेड्यूल कास्ट ने बहन जी का साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता सकता हूँ कि बहन जी की आलोचना उन लोगों ने भी करी, अनुसूचित जाति के, जो कहते हैं कि इन्होंने मूर्तियाँ बनवा दी, इसने विकास नहीं किया, इसने स्कूल नहीं खोले, इसने कॉलेज नहीं खोले, परंतु जो परियोजनाएं अनुसूचित जाति के लिए थी उस जाति ने सबसे ज़्यादा विरोध किया, ब्राह्मण से भी ज़्यादा विरोध किया। तो एक अगर आप सोचते हैं कि एक जाति को टारगेट करके आप सेटिस्फाइड हो जाओगे तो गलत है। पर वोट तो दिया ना, देखिए वोट और विरोध दोनों अलग हैं। वोट और विरोध दोनों अलग हैं। अगर आप विरोध पब्लिकली करते हैं और वोट डाल देते हैं तो उसका परिणाम ऐसा ही होता है जैसे 2022 में हुआ।
जैसा 2022 में हुआ। आपको समर्थन भी करना है, आपको माहौल भी बनाना है और आपको उनकी बातों में भी नहीं आना और आपको विश्वास करना है कि बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां हैं वो पूरे बहुजन समाज के हित के लिए है, ना केवल विशेष वर्ग के लिए। अब क्या बदलाव करने चाहिए बीएसपी को देखिए, आपकी नजर में? देखिए मेरी नज़र में सिर्फ सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो नेता जड़त हो चुके हैं, जिन नेताओं को ये लगता है कि हम जो है सर्वोपरि हैं इस पार्टी के अंदर, जिन नेताओं को ये लगता है कि भविष्य के जो लीडर्स हैं वो तैयार ना हो जाए इसलिए उन्हें ख़त्म करना जरूरी है, जिन नेताओं को ये लगता है कि ज़मीन की बात बहन जी तक नहीं पहुंचना चाहिए, उन सभी नेताओं को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। जो नेता ये सोचते हैं कि हम पार्टी में सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन के लिए हैं, जो नेता ये सोचते हैं कि हमारे कहने से बहन जी अपना डिसीजन लेंगी, वो सभी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हमें रास्ता दिखाना चाहिए क्योंकि हमें उस नेता की ज़रूरत है जो सुख दुख में नीचे भी काम करे और नीचे की बात निष्पक्ष होकर बहन जी तक भी पहुंचाए। अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं और जनता के बीच में कोई है, उस गैप को मिटाने का काम करना चाहिए। मैं आपको बताना कहा जाता है बहन जी को तो ऐसे नेता चाहिए जो कलेक्शन करके दें। देखिए नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि बहन जी को ऐसे नेता चाहिए जो कलेक्शन करके दे। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे नेता जो है आज पार्टी में नहीं होते। ठीक है, मैं बहुत सारे नेताओं का नाम ले सकता हूं, परंतु ऐसे नेता जिनके ऊपर आरोप लगे उन्हें ना पार्टी से निकाला गया ना उन पर कोई सफाई दी। देखिए पार्टी में आप ये बताइए कि आप ये सोचते हैं कि अगर कोई हमारा बड़ा नेता है और आप कोई भी आके XYZ उस पर आरोप लगा देगा और सारे नेताओं को पार्टी से बाहर निकलवा देगा, तो पार्टी तुम्हारी विश के हिसाब से नहीं, पार्टी अपनी नीतियों के हिसाब से चलेगी। जब तक कोई भी एलिगेशन प्रूफ नहीं होगा तो हम जो है पार्टी से नहीं निकालेंगे, और अगर एलिगेशन प्रूफ होगा तो हमें किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। बहन जी अपनी कोठी पर बुला के आपको अरेस्ट करवा देंगी। तो बहन जी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आरोप इस प्रकार, तो आरोप एक बात बताइए, साहब काशीराम पर भी आरोप लगते हैं, बहन जी पर भी आरोप लगते हैं, आकाश आनंद पर भी आरोप लगते हैं, आनंद जी पर भी आरोप लगते हैं। तो कौन सा नेता ऐसा है बहुजन समाज पार्टी का जिस पर आरोप ना लगे हों? क्योंकि उन्हें तो पता है कि इन पे आरोप लगाकर ये बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर सकते हैं। तो आज वो दिन नहीं है कि तुम्हारे कहने के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी चलेगी। बहुजन समाज पार्टी चलेगी तो माननीय साहब काशीराम द्वारा जो नीति निर्धारण हुआ और माननीय कुमारी बहन मायावती जी ने जो डिसीजन लिया उनके आधार पर चलेगी। बहन जी ने कहा कि 50% युवाओं को भागीदारी दी जाए 2022 के चुनाव से पहले, क्या उस पर काम हो रहा है? देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं, हो सकता मैं गलत हूं कि उस पर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि युवाओं को सिर्फ उन युवाओं को लाया जा रहा है जो धरती पर काम ना करके सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, ये दिखावे के लिए कि हम पार्टी में, जबकि हमें अपनी पॉलिसीज को धरती पे लाने की जरूरत है। अगर ऐसा होता तो दिल्ली के अंदर भी हम मजबूत रहते। एक आखिरी सवाल मेरा जो ज्यादातर उठ रहा है, बहन जी ने 200 रुपए की सदस्य शुल्क कर दिया, उसको लेकर भी तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ये अगर पहली बात तो ये कि कोई भी बहन कुमारी मायावती जी की और बहुजन समाज पार्टी की कोई भी ऐसी मैंडेटरी डायरेक्शन नहीं है कि आपको सदस्यता 200 रुपये से ही दी जाएगी। ठीक है, ये 200 रुपये वाली बात जो है वो बिल्कुल गलत है। आप 1 रुपये से भी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। और अगर ये बात है कि सिर्फ 200 रुपये देकर ही, तो इस प्रकार तो शायद हमारे जो वोटर्स हैं या हमारे सदस्य हैं वो नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर ऐसी कोई मैंडेटरी डायरेक्शन है तो मैं उस डायरेक्शन का विरोध करता हूं, परंतु ऐसी कोई डायरेक्शन ऊपरी लेवल से और तमाम पार्टियां मिस कॉल पर सदस्य बना रही हैं, जी नहीं बना रहे? नहीं, हम देखिए हमारा भी एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तैयार हो रहा है। मिस कॉल पर नहीं, हम मैन टू मैन वाले लोग हैं। हमारे लिए जो वर्चुअल जो फील्ड है वो नहीं है। हम वो लोग हैं जो 2 किलो नील से लोकसभा का इलेक्शन लड़ते थे। और अभी जो नई टेक्नोलॉजीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आ रहे हैं और सारी काम धीरे धीरे होंगे। और ये मिस कॉल से नहीं, ये सेल्फ कॉल से हम मेंबर बनाएंगे। हमारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ेगा, तब हम काम करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आपकी वोट लेने के लिए सिर्फ मिस कॉल से आपके मेंबर बना ले। आपके सुख में भी हम जाएंगे, आपके दुख में भी हम जाएंगे, आपके साथ खड़ेंगे, आपके बातों को उठाएंगे। तो ये हमारा मकसद है।